अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद में एक और मनीहार लॉन्च होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ग्रुप निवेश के लिए आगे आया है। इसमें कहा गया है, शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र IEDC स्थापित किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी विधायक ईटेला राजेंद्र को लेकर अफवाहें सुनने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल हो रही है। वह बीजेपी से नाखुश है और जल्द ही बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि आखिर में ईटेला ने इस पर सफाई दी है। ईटेला राजेंद्र ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। कई दिनों से खबरें सुन रहा हूं, मैं पार्टी बदलने जा रहा हूं, ऐसी कोई अफवाहें हैं। बीजेपी नेता मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, वह प्रेस में पार्टी बदलने की खबरों की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी, वह दल बदलने वाले व्यक्ति नहीं है और बिना उनकी राय जाने इस तरह की खबरें लिखना उचित नहीं है। साथ ही ईटेला ने कहा, केसीआर के परिवार का दूध खत्म करना बीजेपी के साथ ही संभव होगा और यही उनका लक्ष्य है। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी बदलने की खबरों पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने स्पष्ट किया, उनके पार्टी बदलने की सभी खबरें झूठी है। उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा है वह कांग्रेस पार्टी में वापस जाएंगे। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक यंडला लक्ष्मीनारायण ने कहा, राज्य में महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 2 बड़ी खुली सभाएं होंगी। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात की। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के 9 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा की प्रदेश शाखा के तत्वावधान में इसी महीने की 30 तारीख से अगले महीने की 30 तारीख तक महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूर्व विधायक यंडला लक्ष्मीनारायण ने एक उत्तर तेलंगाना और दूसरा दक्षिण तेलंगाना में आयोजित करने का फैसला किया है। इन बैठकों में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होंगे। तारीखों को जल्द ही फाइनल कर लिया जाएगा। महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रमुख लोगों के साथ संवाद सत्र होंगे। इसके लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से 250 लोगों का चयन किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों के साथ गोष्ठी कराई जाएगी। कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अगले महीने की 23 तारीख को 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यंडला ने कहा, अगले महीने की 25 से 30 तारीख तक घर घर बीजेपी का कार्यक्रम होगा और 25 जून को आपातकाल दिवस के मौके पर कांग्रेस की अराजकता को लोगों को समझाया जाएगा। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार मोर्चा संभालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। नेताओं का मानना है, अगर वे अगला चुनाव नहीं जीते तो पार्टी का टिकना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस को 9 घोषणाओं को शानदार सफलता मिलने की उम्मीद है। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, कांग्रेस सुनहरे तेलंगाना के नाम पर युवाओं की कुर्बानी की नींव पर बने राज्य को लूट रहे हैं। हर बार चुनाव आते ही नोटिफिकेशन के नाम पर बेरोजगारों और युवाओं को गुमराह करने का केसीआर का खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने कहा, निरंकुश रवैये से लोगों का गला घोटने वाली BRS पार्टी और केसीआर को युवा सद्बुद्धि देने को तैयार है। पोंगुलेटी ने यूथ कैन लीड नामक संगठन के तत्वावधान में कुकटपल्ली के एलमा बंडा में समारोह हॉल में आयोजित राजनीतिक जागरूकता सम्मेलन में भाग लिया। केसीआर की बातों पर विश्वास न करें जो युवाओं को बेरोजगारी लाभ बताकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्होंने एक नायक के रूप में केसीआर की कड़ी आलोचना की है। मंत्री मल्लारेड्डी जैसे लोगों के लाभ के लिए निजी कॉलेज और अस्पताल स्थापित किए और शिक्षा और दवा को गरीबों से दूर ले गए। उन्होंने आरोप लगाया, TSPSC पेपर लीक होने के पीछे बड़ी साजिश है और सरकार जांच के नाम पर जांच में देरी कर रही है। उन्होंने उत्पीड़ित युवाओं से सत्ता के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। बैठक में यूथ कैन लीड संस्था के संस्थापक पीड़ामर्ती रवि और रघुनाथ यादव ने भाग लिया। YSRTP के अध्यक्ष YS शर्मिला को तगड़ा झटका लगा है। उसके खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। एक BRS कार्यकर्ता ने शर्मिला के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेलंगाना के CM केसीआर और BRS पार्टी पर अनुचित टिप्पणी करते हुए TSPSC पेपर लीक मुद्दे पर दस्तावेज जारी किए हैं।
पुलिस ने बीआरएस कार्यकर्ता की तहरीर पर शर्मिला के खिलाफ धारा 505(2), 504 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शर्मिला ने टीएसपीएससी पेपर लीक के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। केसीआर की कड़ी आलोचना की। आप जो 80,000 पुस्तकें पढ़ते हैं और एक बार में संविधान को बदलना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता हमें आपको यह बताने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित हलफनामे की शक्ति क्या है और इसे देने का साहस क्या है। शर्मिला ने चुनौती दी, तेलंगाना में कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा, यह केसीआर का वचन है और राज्य में बेरोजगारों को आश्वस्त करने के लिए हलफनामे में डाला जाना चाहिए। जीएचएमसी शहर के निवासियों पर एक और वित्तीय बोझ डालने को तैयार है। कोरोना के बाद पहले ही झेल चुके शहरवासियों पर जीएचएमसी सेक्टर सालाना 216 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ डालने की तैयारी कर रहा है। सूरज ढल रहा है। पिछले सप्ताह से यह बहुत गंभीर हो सकता है। लोग घर से बाहर निकलने के लिए कतरा रहे हैं, लेकिन ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस सुबह से शाम तक सूरज की किरणों में तप रही है। एक तरफ वे बारिश और दूसरी तरफ सूरज से नर्क का अनुभव कर रहे हैं। हालांकि कुछ पहले से ही बीमार है। सिकंदराबाद क्षेत्र स्थित फर्जी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। एलबी नगर एसडब्ल्यूटी और नेरट मेट पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 2 वीजा एजेंटों, क्लाइंट और फाइनेंसर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सरकारी कर्मचारियों के 16 फर्जी आईडी कार्ड, 5 पासपोर्ट, 279 वीजा ग्राहकों की चेकबुक, फर्जी आमंत्रण पत्र, कंप्यूटर, प्रिंटर और लैपटॉप जब्त किए गए। बैंक खातों में 7,20,000 लाख रुपए की नकदी फ्रीज कर दी गई। सिकंदराबाद के मच्छाबोलारम में श्रवंती नगर के गारलापाटी वेंकट दुर्गा व नागेश्वर सिद्धार्थ उर्फ विल्सन चौधरी वीजा एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वे पिछले कुछ सालों से सिकंदराबाद में सेंट एंथोनीज इमिग्रेशन नाम से कंसल्टेंसी चला रहे हैं। ओल्ड अलवाल सिटीजन कॉलोनी निवासी नताला प्रभाकर राव कमीशन एजेंट का काम करता है। ये दोनों भारत से अमेरिका समेत विदेश जाने वाले लोगों के लिए विजिटिंग वीजा की प्रक्रिया करते थे। इसके लिए वे फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। वे प्रत्येक प्रत्याशी से 5 लाख रुपए लेते थे। 1.5 लाख एडवांस के रूप में वसूले जा रहे हैं। इसके लिए वे अमेरिका में रहने वाले भारत से पति पत्नी के मूल प्रयोजन पत्र एकत्र कर संपादित करते थे। वे उन ग्राहकों को प्रायोजित करने वाले पत्र बनाते थे जो उनके पास उनके रिश्तेदार के रूप में आते थे। सरकारी कर्मचारी बनकर इन्होंने फर्जी आईडी कार्ड बनवाए। साक्षात्कार के दौरान अमेरिकी काउंसलर अधिकारियों के संदेह से बचने के लिए ग्राहकों को प्रशिक्षित किया जाता है। वीजा पाने वालों से ये 4 लाख रुपए तक वसूल करते हैं। कुतबुल्लापुर तहसीलदार कार्यालय के 2 वीआरए को घूस लेने के आरोप में निलंबित किया गया है। मेडचल के जिलाधिकारी अमोय कुमार ने आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने अवैध निर्माण के लिए गाजला रामाराम के देवेंद्र नगर में 250 से अधिक घरों को ध्वस्त कर दिया है। टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और अहम मामला सामने आया है। एसआईटी पुलिस को हाल ही में पता चला मामले के 2 आरोपियों की पत्नियां भी टीएसपीएससी परीक्षा में शामिल हुई थी। जांच से पता चला आयोग के नेटवर्क विभाग के प्रभारी राजेश्वर रेड्डी की पत्नी सुचरिता और राजेश्वर नायक की पत्नी शांति ने मंडल लेखा अधिकारी डीपीओ के प्रश्न पत्र की मदद से परीक्षा लिखी थी। वही आरोपी रेणुका राठौड़ के परिचित राहुल ने उससे सहायक अभियंता का प्रश्न पत्र लिया है। नागार्जुन सागर के रामावत दत्तू ने एई प्रश्न पत्र रेणुका के पति डाकिया नायक से खरीदा था। ये मामले तब सामने आए जब एसआईटी अधिकारियों ने इस मामले में आरोपी और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के कॉल डेटा की गहनता से जांच की। उत्तर तेलंगाना के जिलों में भारी तापमान दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है। अगले 3 दिनों तक तापमान इसी स्तर पर दर्ज किया जाएगा और कुछ स्थानों पर हल्की वृद्धि की संभावना है। आईपीएल के इस सीजन में सबसे खराब खेल रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम गृह मैदान पर आखिरी मैच के लिए तैयार है। सनराइजर्स आज रात उपल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के खिलाफ मुकाबला करेगी। पिछले कुछ दिनों से प्रमुख कंपनियों में कर्मचारियों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। आर्थिक मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल की शुरुआत से अब तक कई कंपनियां 18,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी कर चुकी है। वहीं हाल ही में अमेज़न ने फिर से छंटनी की तैयारी कर ली है और इस खबर ने कई कर्मचारियों के होश उड़ा दिए हैं। हर किसी को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा है। देखना यह है कि आखिर अब कितने लोग बेरोजगारी की मार झेलने को मजबूर होते हैं।